हेलो गाइस, राधे राधे। एएस राजज्ञान चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की प्रमुख बावड़ियाँ। इससे पहले हम आर्ट एंड कल्चर की श्रृंखला में 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं। एक तो था राजस्थान के प्रमुख लोक देवता और एक था राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ। तो आज हम इसे श्रृंखला में करने जा रहे हैं राजस्थान की प्रमुख बावड़ियाँ। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, एक ही क्लास में कवर करेंगे इसे। तो आइए स्टार्ट करते हैं राजस्थान की प्रमुख बावड़ियाँ। देखो, बावड़ी क्या होती है। बावड़ी होती है एक सीढ़ीनुमा कुआं या एक जल स्रोत। एक अपराजित प्रच्छा ग्रंथ है। कौन सा है? अपराजित प्रच्छा। उसके अनुसार क्या है, बावड़ियों को 4 प्रकार का बताया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बावड़ियों का शहर है सिटी ऑफ वेल्स। कौन सा है? बूंदी। बावड़ियों का वास्तुकार कहलाता है कागरिया। क्या कहलाता है? कागरिया। बावड़ी बनाने वाले कारीगर क्या कहलाते हैं? ये होते हैं कागा बावड़िया। इंपॉर्टेंट, वास्तुकार कागरिया और बनाने वाला कारीगर कागा बावड़िया। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। 2017 में 6 बावड़ियों पर 5-5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। कौन कौन सी है? देखो, इसमें क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि कोई 3 बावड़ियाँ इनमें से दे देंगे और एक बावड़ी वो होगी जिस पर डाक टिकट जारी नहीं हुआ था। ठीक है, तो इनको याद करते हैं। चांद बावड़ी, आभानेरी, तोसा। रानी जी की बावड़ी बूंदी के अंदर है। नागर सागर कुंड है बूंदी में। निमराना की बावड़ी है कोटपुतली बहरोड। पहले ये अलवर में था, अब ये अलग जिला बन गया, कोटपुतली बहरोड। पन्ना मीणा की बावड़ी ये है जयपुर के अंदर। और तुर्क का झालरा ये है जोधपुर में। तो इन 6 के ऊपर 5-5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ 2017 में, तो इन्हें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं, एक एक को लेते हैं। ये है चांद बावड़ी। कहाँ है? आभानेरी दौसा में। निर्माण करवाया प्रतिहार शासक राजा था एक। कौन था? निकुंभ चंद। 8वीं शताब्दी में करवाया इसने निर्माण। 13 मंजिला है, 3500 सीढ़ियाँ हैं इसमें। 2 द्वार है, एक का नाम है अंधेरी, एक का नाम है उजली। इंपॉर्टेंट चीज़, उपनाम है इसका तिलस्मी बावड़ी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ऐसी राजस्थान की कौन सी बावड़ी है जिसे तिलस्मी बावड़ी कहा जाता है। तो ये है आभानेरी दौसा की चांद बावड़ी। अब आगे चलते हैं। एक देखो, विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है ये। चांद बावड़ी विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब इस बावड़ी के निकट एक मंदिर है। कौन सा मंदिर है? हर्षद माता का मंदिर। ये प्रतिहार कालीन मंदिर है, प्रतिहार शासकों ने बनाया अपने समय में। और ये कहाँ है? आभानेरी दौसा में, चांद बावड़ी के पास में। अब चलते हैं, एक चांद बावड़ी और है, याद रखना। चांद बावड़ी राजस्थान में 2 है, तो फेमस तो है ना, वो है आभानेरी दौसा वाली। और अगर आभानेरी दौसा ऑप्शन में ना हो तो जोधपुर की होगी। देखो, चांद बावड़ी का निर्माण, ये तो दूसरी है ना चांद बावड़ी, इसका निर्माण रानी चांद कंवर द्वारा निर्मित था। चांद बावड़ी के ऑप्शन में अगर आभानेरी दौसा दोनों ही ना आए तो उत्तर जोधपुर स्वतः ही हो जाएगा। ये तो मैंने अभी बता दिया आपको। आगे चलते हैं, रानी जी की बावड़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ है? बूंदी में। याद रखना, लगभग बावड़ियाँ बूंदी में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? बूंदी में। इसीलिए सिटी ऑफ वेल्स कौन सा शहर है? बूंदी, सिटी ऑफ वेल्स। निर्माण करवाया रानी जी की बावड़ी का राजा अनिरुद्ध की रानी लाड कंवर नाथावती द्वारा 1699 ईस्वी में। उसके बाद में इसका उपनाम है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बावड़ियों का सिरमौर। कौन सी है? रानी जी की बावड़ी। राज्य की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी है ये रानी जी की बावड़ी। क्यों है? राज्य की कल्पित स्थापत्य कला का बेजोड़ समन्वय है इसमें। क्यों है सर्वश्रेष्ठ बावड़ी? राजस्थान की कल्पित स्थापत्य कला का बेजोड़ समन्वय है इसमें। अब चलते हैं, एक है रानी जी की बाव। ये ऊपर जो पड़ी है ये तो थी रानी जी की बावड़ी। ये एक है रानी जी की बाव, ये कहाँ है? पाली में। प्रसिद्ध तो बूंदी वाली है। देखो, प्रसिद्ध तो बूंदी वाली ही रहेगी रानी जी की बावड़ी, पर एक क्वेश्चन आता है कि रानी जी की बाव कहाँ है? वो है पाली में, इतना याद रखना बस। अब चलते हैं नीमराणा की बावड़ी। नीमराणा कहाँ है ये बावड़ी? कोटपुतली बहरोड में। पहले नीमराणा की बावड़ी थी अलवर में, जब से ये जिले चेंज हुए ना उसके बाद में कहाँ आने लगी ये? एक जिला बन गया कोटपुतली बहरोड, अलवर से अलग होकर। तो अब ये है अलवर के कोटपुतली बहरोड जिले में। निर्माण करवाया निमराना बावड़ी का राजा टोडरमल ने। इसमें मंजिल है 9 मंजिल। 9 मंजिल की बावड़ी है। विशेषता क्या है इसकी?
यहाँ पर एक सैनिक टुकड़ी ठहर सकती है, ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कौन सी बावड़ी है जिसमें एक सैनिक टुकड़ी ठहर सकती है, तो वो है निमराना की बावड़ी। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट है नौलखा की बावड़ी। नौलखा बावड़ी है डूंगरपुर में। कहाँ है? डूंगरपुर में। राजा आस्करण की पत्नी प्रिमल देव 1586 से 1602 तक इसका निर्माण हुआ, उसने निर्माण करवाया। इसका वास्तुकार इंपॉर्टेंट है लीलाधर। कौन है? लीलाधर। यहाँ पर शिव पार्वती की प्रतिमा लगी है। ऐसा कौन सी बावड़ी है जहाँ पर शिव पार्वती की प्रतिमा लगी है? तो वो होगा नौलखा बावड़ी। अब आगे चलते हैं। अब ज़्यादा बड़ी बड़ी बावड़ी नहीं है, छोटे छोटे डिटेल में। लोहिनी बावड़ी, लगभग इनसे जगह पूछ लेते हैं। लोहिनी बावड़ी कहाँ है? बसंतगढ़ सिरोही में। निर्माण किसने कराया? चौहान शासक विग्रहराज द्वितीय की रानी लोहिनी द्वारा। विग्रहराज द्वितीय है ना, उसकी रानी लोहिनी द्वारा। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी है। चलो अब एक क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी कौन सी है? तो वो हो जाएगी सबसे प्राचीनतम लोहिनी बावड़ी। किसने बनवाया? इसका निर्माण किसने करवाया? विग्रहराज द्वितीय की रानी लोहिनी द्वारा। सपनों से बनी बावड़ी है। देखो ये इसका उपनाम है कि सपनों से बनी बावड़ी कौन सी है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि सपनों से बना मंदिर कहाँ है? तो ये जगदीश मंदिर उदयपुर वाला है ना आपने, वो सपनों से बना मंदिर है। और सपनों से बनी बावड़ी कौन सी है? लोहिनी बावड़ी। ओके। एक है कोडमदेसर बावड़ी। कोडमदेसर बावड़ी, कोडमदेसर जो जगह पड़ती है वो है बीकानेर के अंदर। तो ये कहाँ है? कोडमदेसर बीकानेर में। निर्माण किसने करवाया? राव रणमल की पत्नी थी ना, राव रणमल की पत्नी कोडमदे ने। विशेषता क्या है इसकी? पश्चिमी राजस्थान है ना जो, की सबसे बड़ी बावड़ी है। क्वेश्चन बनता है इम्पोर्टेंट कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी कौन सी है? तो कोडमदेसर की बावड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट बावड़ी देखते हैं कि पन्ना मीणा की बावड़ी, ये कहाँ है? जयगढ़ दुर्ग के पास जयपुर में है। जयगढ़ दुर्ग कहाँ है? जयपुर में। और इसके पास कौन सी है? पन्ना मीणा की बावड़ी। इंपॉर्टेंट ये बनता है कि अष्टभुजाकार किनारों व बरामदों के साथ अद्भुत सीढ़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कि अष्टभुजाकार किनारों और बरामदों के साथ अद्भुत सीढ़ियों के लिए प्रसिद्ध कौन सी है? पन्ना मीणा की बावड़ी, जयपुर। भांडारेज की बावड़ी, ये भांडारेज दौसा में है। प्राचीन शिल्प कला का सुंदर उदाहरण है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एल आकार की बावड़ी, ये पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में। ये कहाँ है? मंडोर, जोधपुर में, अर्थात मारवाड़ में। एक चट्टान को काटकर निर्मित की गई है। क्वेश्चन यही बनता है कि एक चट्टान को काटकर कौन सी बावड़ी निर्मित की गई है? एल आकार की बावड़ी, मंडोर, जोधपुर। अब थोड़ी थोड़ी बावड़ियाँ हैं, उनका नाम देख लेते हैं, उनकी जगह देख लेते हैं। छोटी छोटी है बिल्कुल। परचा बावड़ी सुना होगा आपने, रुणेचा रामदेव जैसलमेर में निर्माण करवाया लोक देवता रामदेव जी ने स्वयं। दूध बावड़ी कहाँ है? माउंट आबू, सिरोही में। त्रिमुखी बावड़ी कहाँ है? उदयपुर में। हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ है? टोडा केकड़ी में। और ये केकड़ी पड़ता है अजमेर। कहाँ पड़ता है? अजमेर। बिनोता की बावड़ी ये है प्रतापगढ़ में। गोसुंडी की बावड़ी ये है चित्तौड़गढ़ में। गोसुंडी अभिलेख जिसे हाथीबाड़ा शिलालेख कहा जाता है, इसी बावड़ी में पाया गया था। जो गोसुंडी अभिलेख था ना, जिसे हाथीबाड़ा का अभिलेख कहते हैं, वो इसी के किनारे पाया गया था। अब एक है भीखाजी की बावड़ी, ये है अजमेर में। एक है मेड़तनी की बावड़ी, ये है झुंझुनू में। काका जी की बावड़ी है दौसा में। और काकी जी की बावड़ी बूंदी में। देखो, काका जी की बावड़ी दौसा और काकी जी की बावड़ी बूंदी। अब है ईदगाह की बावड़ी और तापी बावड़ी, ये दोनों जोधपुर में है। ईदगाह की बावड़ी और तापी बावड़ी जो दोनों जोधपुर में है। अनारकली की बावड़ी, मेघनाथ की बावड़ी और भिस्तियों की बावड़ी और एक गुल्ला बावड़ी, ये सभी है बूंदी में। ख्वाजा की बावड़ी टोंक में है। बड़गांव की बावड़ी कोटा में है। तपसी बावड़ी और ओस्तजी बावड़ी ये है बारा में। डाकणियों की बावड़ी दौसा में और चमना बावड़ी शाहपुर में। तो ये हमारी बावड़ी कंप्लीट हो गई है। और ये जो नोट्स बनाए गए हैं ये 9th-10th की बुक से बनाए गए हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाँ, एक बात और, अगर आपको यही नोट्स चाहिए तो यूट्यूब प्रोफाइल में जाइए और वहाँ टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज्वाइन कीजिए और वहाँ आपको इनकी PDF फॉर्म में नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। ओके।